मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरीज़ का दूसरा एपिसोड भी रिलीज़ कर दिया गया है। ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। इसकी शुरुआत जंगे हुनैन से की जाती है। अब यहाँ पर जंगे हुनैन को फिल्माया गया है और दीगर असहाब का इंट्रोडक्शन दिया गया है, जैसे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम, खालिद इब्न अल वलीद, कैस बिन साद, उमर इब्न अल ख़त्ताब, सैयदना सिद्दीक़ अकबर और इनके साथ साथ अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके दो बेटे मुआविया और यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यहाँ पर खड़े होते हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही जंग शुरू होती है तो ये मुसलमान काफिरों पर टूट पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में जंग के बाद अबू सुफियान अपने घोड़े से नीचे गिरते हैं, तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र जब उन पर पड़ती है तो अपने घोड़े से नीचे उतरकर उनकी तरफ आने वाले हर काफिर को काट कर फेंक देते हैं। थोड़ी ही देर में मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं कि एक सहाबी के ऊपर एक काफिर बैठकर उन्हें मार रहा होता है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको मार कर वहाँ से हटाते हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम तो फिर आपको पता है सफ़ों को चीरते हुए आगे तक निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में काफिर रिट्रीट कर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती हैं। जंगे हुनैन के अंदर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख में जो तीर लगा था उसकी वजह से उनकी एक आंख ज़ाया हो गई थी। ये सीन भी इस सीरीज़ में फिल्माया गया है। उमर सीरीज़ में भी फिल्माया गया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में दिखाया गया है। इसके बाद ये सारे जाते हैं वापस अपने कैंपों की तरफ। तो आप एक सीन देखते हैं कि खालिद इब्न अल वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी लेटे होते हैं, उनके पास सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे होते हैं। वो उनसे उनका हाल अहवाल पूछ रहे होते हैं। इतने में सैयदना उमर बिन ख़त्ताब भी वहाँ पर आ जाते हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम भी। खालिद इब्न अल वलीद के कैंप के थोड़ा साथ ही एक कैंप में मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके भाई यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो इन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, और ये वाकई हकीकत है कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके ख़ानदान के साथ लोग अच्छा सलूक नहीं करते थे जब वो इस्लाम लेकर आए थे। यही वो वजह थी कि अबू सुफियान ने अल्लाह के नबी से कहा था कि आप मेरे बेटे को कातिब वही रख लें ताकि लोगों का हमारे साथ सलूक जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाए। उसी की एक झलक यहाँ पर दिखाई गई है कि वो आकर इनके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो कुछ नहीं कहते, लेकिन यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में खड़े हो जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद को लेकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ख़ानदान के साथ, अपने दोनों बेटों के साथ वापस आते हैं अपने घर पे। तो हिंद बिनते उतबा उनकी जो ज़ख्म होता है आँख के ऊपर, उसको साफ कर रही होती है। थोड़ी देर में एक सीन फिल्माया जाता है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके भाई यजीद एक जगह खड़े होते हैं जहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे सिर्फ थोड़ी सी ही बात करते हैं। इसके बाद वो उनके घर रिश्ता भेज देते हैं, उनसे निकाह कर लेते हैं। ये पूरी तकरीब फिल्माई गई है सीरीज़ में, जो कोई बहुत ही खूबसूरत सीन मुझे लगा है। अब यहाँ पर आप देखें कि इज्जतदार आदमी वही होता है जो कि जिसे एक नज़र में अगर कोई पसंद आती है तो वो उसके घर रिश्ता भेज देता है निकाह के लिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कुछ मूता करने वाले लोग इन जैसे असहाब के ऊपर भौंकते हैं, इनके ऊपर बकवासात करते हैं, जो कि इन जैसे सहाबाओं के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। वो भी इनके बारे में इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं और गलत ज़बान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये सीन पूरा फिल्माया गया है कि एक जश्न का माहौल होता है और यजीद और उनके भाई मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपस में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और तलवारें पकड़ी होती हैं दोनों ने। ये सीन आप ज़रूर देखिएगा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप एपिसोड 2 अभी जाकर देखें, एज सुन एज के आपको जब ये मेरी वीडियो मिल जाए, ठीक है। इसके बाद मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हुजरे में जाते हैं जहाँ उनकी बेगम बैठी होती हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है कि अगले ही दिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी के साथ तलवारबाजी कर रहे होते हैं, उन्हें तलवार चलाना सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो तलवार चलाने में पहले से ही माहिर होती हैं। ये देखकर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक होती है तो वो देखते हैं कि उनके वालिद आए हैं, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाकर उन्हें सलाम करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब्बा जान कैसे आना हुआ।
तो वो आकर उनके पास बैठते हैं। तो माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे पूछते हैं कि अल्लाह के नबी से मिलकर आए हैं आप, आपको कैसा लग रहा है? तो वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर माविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू सुफियान कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से गुजारिश की और उन्होंने तुम्हें कातिबुल वही रख लिया है। और माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर इस कदर खुश होते हैं और हंसने लगते हैं और फिर रोने भी लगते हैं कि इनकी खुशी इस कदर ज़्यादा होती है। तो वो कहते हैं कि अब्बा जी आप सच कह रहे हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और साथ साथ यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है कि माविया बिन अबी सुफियान इस कदर खुश होते हैं कि वो अपने लिए कलम और कागज़ जमा कर रहे होते हैं। अब ये सीन भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो किस कदर खुश थे कि जब अल्लाह ने के नबी ने उन्हें कातिब वही रख लिया था। अब यहाँ पर आखिर में जो अल्फाज कहते हैं ना अबू सुफियान, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि जाओ और कातिब नबी के सफ़र के लिए रवाना हो जाओ। और माविया बिन अबी सुफियान इस कदर खुश हो रहे होते हैं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे से किरदार निभाया है। ये खुश भी हो रहे होते हैं और एट द सेम टाइम रो भी रहे होते हैं खुशी की वजह से। फिर ये जाने की तैयारी करते हैं। तो फिर ये अपने भाई और अपनी बेगम के हमरा वहाँ पर जाते हैं। तो फिर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाकर दरवाज़ा नॉक करते हैं तो अंदर से एक शख्स बाहर आता है। माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें सलाम करते हैं और कहते हैं कि आप हैं ज़ैद अल अंसारी जो कि अल्लाह के नबी की वही लिखते हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ। तो फिर वो माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंदर ले जाते हैं अपने साथ। इसके बाद ज़ैद अल अंसारी माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कागज़ और कलम वगैरह दिखाते हैं और उन्हें दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से लिखना है। कुछ ही देर के बाद माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेगम के साथ एक सीन फिल्माया गया है, वहाँ बैठे होते हैं तो उन्हें दर्द शुरू हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती हैं। थोड़ी ही देर में दिखाया जाता है कि उनके कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं। तो माविया बिन अबी सुफियान वहाँ जाते हैं, उस बच्चे को अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर ये उसका नाम रमला रख देते हैं, उसको रमला कहकर पुकारते हैं। अगर आपको याद हो रमला कौन थी, जिन्हें उम्मे हबीबा कहा जाता है, जो अल्लाह के नबी की बीवी हैं, उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाहि अलैहा। ये अबू सुफियान की बेटी थी रमला, इनका रियल नेम रमला था, उम्मे हबीबा इनकी कुनिया थी। ये माविया बिन अबी सुफियान की बहन थी, सौतेली थी, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। तो यहाँ पर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी को भी रमला कहकर ही पुकारा है। इसके बाद उस बच्ची को बाहर ले जाया जाता है जहाँ पर उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे होते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत सीन है। वो उस बच्ची के कान में अजान देते हैं, खुद सैयदना उस्मान बिन अफ़ान। इसके बाद दिखाया जाता है कि इनकी बेटी की पैदाइश के कुछ ही अरसे के बाद माविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बेगम थी, जो वाइफ थी, वो शदीद बीमार हो जाती हैं और उसी बीमारी की हालत में वो इस दुनिया से चली जाती हैं। अब इसके बाद जो सीन फिल्माए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सैड हैं क्योंकि उसमें दिखाया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा शदीद बीमार होते हैं। यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताते हैं। उनके साथ सैयदना उस्मान भी मौजूद होते हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो नज़ा की हालत में है। तो ये सारे वहाँ से जाकर मस्जिद में इकट्ठे हो जाते हैं, सब वहाँ पर बैठे होते हैं। अबू सुफियान, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साद इब्न अबी वक़ास, उस्मान बिन अफ़ान, ये सारे वहाँ पर बैठे होते हैं। थोड़ी ही देर में अल्लाह के नबी के घर का दरवाज़ा खुलता है। वहाँ से अबू बकर सिद्दीक और सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम निकल कर आते हैं और इमाम अली रो रहे होते हैं यहाँ पर। तो अबू बकर मिंबर पर आकर कहते हैं मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन कद मात, कि जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद अब नहीं रहे। तो ये सुनकर सभी असहाब रोने लगते हैं। ये सारा सीन फिल्माया गया है और मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने ये सीन देखा है। आप भी ज़रूर देखिएगा। इसके बाद अबू बकर ने मज़ीद कुछ आयात भी पढ़ी कुरान की। तो ये सीन सारा फिल्माया गया है माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एपिसोड नंबर 2 में। इसके बाद दिखाया गया है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से रोते हुए बाहर निकलते हैं, यहाँ तक कि वो जब अपने घर में भी नमाज पढ़ रहे होते हैं तो नमाज की हालत में भी वो अल्लाह के नबी को याद करते हुए रो रहे होते हैं।
مدینہ ایک دم ویران ہو جاتا ہے، یہ سین دکھایا جاتا ہے اس میں۔ اس کے بعد اگلی صبح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی جو بیوی تھی جو کہ اس دنیا سے چلی گئی، ان کی سہیلی یا بہن ان کے گھر آتی ہے، ساتھ ان کے کچھ اور عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال بعد میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا بھی دوبارہ سے نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں دیگر اصحاب کے ساتھ، اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھا لیا ہے اور ان کے ساتھ لڑنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر ایک لشکر کے ساتھ روانہ کرتے ہیں منکرین زکوٰۃ سے نپٹنے کے لیے۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔